Welcome to Navyuk Pragati, Navyuk School Educational YouTube channel. In this video, you are going to learn about word problems on area from chapter Area and its Boundary of Class 5 Mathematics textbook. After watching this video, you will be able to comprehend and solve word problems on area. Good morning, children. In our previous videos, we have learned that the area of a rectangle is length into breadth. All of you know, right? And we have also learned that area of a square is side into side, right? ये हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं और स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो साइड इंटू साइड करते हैं. याद है सबको? तो आज हम इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सम्स करेंगे. चैप्टर एरिया एंड इट्स बाउंड्री की एक वर्ड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेट्स रीड द वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट. अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ स्क्वायर टाइल्स. अरबाज एक लड़का है जो प्लान करता है कि एक किचन फ्लोर की टाइलिंग कराई जाए स्क्वायर टाइल से, राइट? ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर. जो हर एक साइड है टाइल की वो 10 सेंटीमीटर है क्योंकि वो स्क्वायर टाइल है. हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ. और जो किचन की लेंथ है वो 220 सेंटीमीटर्स है एंड 180 सेंटीमीटर्स वाइड. और इसकी जो विड्थ है दैट इज 180 सेंटीमीटर्स. हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड? वो पूछ रहे हैं कि कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी. देखो बच्चे, जब भी आपको प्रॉब्लम सम सॉल्व करनी हो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को 2 बार अच्छे से रीड करो, उसको समझो और फिर देखो कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद सोच के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. क्लियर? अब इसमें अरबाज प्लान कर रहा है किचन फ्लोर को टाइल कराने की. मान लो ये किचन फ्लोर है, राइट? ये किचन फ्लोर है और जिसकी जो लेंथ है दैट इज 220 सेंटीमीटर्स. ये किचन फ्लोर है जिसकी लेंथ 220 सेंटीमीटर्स है और ब्रेड्थ इज 180 सेंटीमीटर्स, राइट? अब वो चाहता है इस किचन फ्लोर की पूरे फ्लोर की टाइलिंग कराई जाए एक स्क्वायर टाइल्स से. स्क्वायर टाइल्स को यूज करके, मान लो ये स्क्वायर टाइल है, राइट? और इस स्क्वायर टाइल की वो कह रहा है कि उसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर. अगर एक साइड स्क्वायर टाइल की 10 सेंटीमीटर है तो चारों साइड्स उसकी 10 सेंटीमीटर हुई. तो ये वो चाहता है कि इस किचन फ्लोर की टाइलिंग कराई जाए स्क्वायर टाइल से. किचन फ्लोर की लेंथ 220 सेंटीमीटर्स, किचन फ्लोर की ब्रेड्थ 180 सेंटीमीटर्स और स्क्वायर टाइल की जो साइड है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स ईच. तो अब हमें ये निकालना है कि कितनी टाइल्स जरूरत पड़ेगी, कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी कि हम इस पूरी किचन फ्लोर को कवर कर पाए. क्वेश्चन समझ में आ गया कि पूछा क्या है, राइट? अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है. सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, राइट? ये आपकी मान लो एक किचन फ्लोर है, राइट? दैट इज 220 सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर्स इन विड्थ. और ये आपकी एक स्क्वायर टाइल है जिसकी ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर. ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है. क्लियर? तो अब हमें सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें कितनी टाइल्स चाहिए? पहले तो हमें इस जो पूरी किचन है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, राइट? तो जो एरिया है किचन का कैसे निकलेगा? कैसी किचन है ये? रेक्टेंगुलर किचन है. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द किचन फ्लोर. इस केस में लेंथ क्या है किचन फ्लोर की? दैट इज 220 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज breadth of the kitchen floor. Breadth of the kitchen floor. That is how much? 180 सेंटीमीटर्स. ये हमारी 2 स्टेटमेंट्स आ गई. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि वो हमसे हमें करना क्या है. हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? पहले इसका एरिया निकालेंगे. तो एरिया ऑफ द kitchen floor, right? This is rectangular kitchen, so the form we'll find out the area by multiplying length into breadth.
and length is in this case is 220 centimeters multiplied by how much 180 centimeters. ठीक है, क्योंकि लेंथ 220 सेंटीमीटर्स दी हुई है, ब्रेड्थ 180 सेंटीमीटर्स दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें किचन का एरिया पता चल जाएगा. क्लियर? नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. 18 times 2 is 36, right? I'll write 6 here and 3 carry. 18 times 2 is 36 plus 3 39. और अभी क्या रह गया? दिस जीरो एंड दिस जीरो. ये दो जीरोस अभी हमें और लिखनी है, तो ये 1 0 एंड 2 zeros. ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया? ये इसका एरिया 39,600 वॉट स्क्वायर सेंटीमीटर. ये यूनिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें जो यूनिट है दैट इज ऑल, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है. अगर लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर. इस केस में आ गया 39,600 इज स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द किचन फ्लोर. अब क्या करेंगे? अब हमें किचन फ्लोर का तो एरिया पता चल गया कि इतना फ्लोर हमें कवर करना है, लेकिन अभी हमें टाइल का एरिया नहीं मालूम कि एक टाइल कितना एरिया कवर करेगी. उसके लिए क्या करेंगे? साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल. कितनी दी हुई है साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल? इस केस में कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर. अब हमें साइड दी हुई है स्क्वायर टाइल की, तो हम एरिया निकाल लेंगे. एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल हमें पता चल जाएगा कि एक जो टाइल है वो कितना एरिया कवर कर रही है. एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल क्या करूं? स्क्वायर है, दैट मीन्स साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर. एंड 10 times 10 is 100. एंड व्हाट विल बी द यूनिट? क्या यूनिट लिखूंगी मैं? क्या सेंटीमीटर लिखूंगी तो ठीक होगा? नो, वी हैव टू राइट स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया हमारा टाइल का एरिया. तो क्या अब हमारा सम पूरा हो गया? नो, उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड. अभी हमने किचन का एरिया निकाल लिया, टाइल का एरिया निकाल लिया, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं चला कि कितनी टाइल्स चाहिए होंगी. अब बताओ कैसे पता चलेगा कि कितनी टाइल्स चाहिए? क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड. क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमारे पास दोनों के एरिया आ गए. पूरी किचन फ्लोर का एरिया आ गया, इसका एरिया पता चल गया हमको, ये स्क्वायर टाइल का एरिया पता चल गया. तो इन दोनों के एरियाज हमें पता चल गए. तो हमें अगर निकालना हो कि पूरा कवर करना, पूरी किचन को कितनी टाइल्स कवर करेंगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. किसको? एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल. Right? Now what is the area of the floor in this case? It's 39,600. And what is the area of square tile? 100. तो हमें 39,600 divided by 100, क्योंकि area of the floor is 39,600 and area of the square tile is 100. So 2 zeros will get cancelled and what will remain? 396. अब ये 396 क्या आ गया? दिस 396 इज टाइल्स. हमें पता चल गया कि हमें इतनी टाइल्स जरूरत लगेगी पूरी किचन फ्लोर को कवर करने के लिए. सो आंसर विल बी 396 टाइल्स. क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने ये सॉल्व की प्रॉब्लम. हमने पहले किचन फ्लोर का पूरा एरिया निकाला, उसके बाद टाइल का एरिया निकाला और किचन फ्लोर के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया. क्लियर है सबको? राइट? अब आज की आपकी एक असाइनमेंट है जो आप खुद करोगे. ये असाइनमेंट आपने इसमें ये करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर स्टैम्प्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर कैन फिट ऑन अ पेज ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 25 सेंटीमीटर. अब इसको पहले ध्यान से समझो कि पूछा क्या गया है. वो पूछ रहे हैं कितनी स्क्वायर स्टैम्प्स फिट होंगी एक पेज पे जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 25 सेंटीमीटर है. क्लियर? तो ये आप ध्यान से इस वीडियो को एक बार और देखो और उसके बाद इस असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करो. राइट? सो थैंक यू चिल्ड्रन.
Children, in this video you have learned that to solve a word problem, you must read it twice carefully, comprehend and then solve. Thank you.